वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर और मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मैक्सिमम पॉसिबल जॉब होती है मैं इस चैनल पे लेके आती हूँ। और आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड द एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी। वैकेंसी जिस यूनिवर्सिटी में आई है वो यूनिवर्सिटी आपकी नैक A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। उसी के साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी है उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है आपकी देहरादून में। मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, ठीक है, जो कि आपकी उत्तराखंड में प्रेजेंट है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई है, एक दो नहीं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज है एंड बहुत सारे ही डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। आइए चेक कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस स्पेशलाइजेशन में आपकी वैकेंसी प्रेजेंट है। तो लेट अस जस्ट सी। सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी प्रेजेंट है वो आपकी लॉ डिपार्टमेंट में वैकेंसी प्रेजेंट है। एंड उसी के साथ साथ में लॉ में जो आपकी वैकेंसी आई है उसका जो सब्जेक्ट है दैट इज योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। एंड क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आपकी MBA नेट और PhD मांगी गई है। अगर आप लॉ से ही एक्चुअली बिलोंग करते हैं तो उसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए दैट शुड बी और LLM नेट और PhD आप होने चाहिए। लॉ के बाद अब आपकी वैकेंसीज की बात आती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग से है तो आप लोगों के लिए वैकेंसीज प्रेजेंट है। आपका जो सब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसमें वैकेंसी आई है वो है आपका कैड कैम ACSTR2 हीट ट्रांसफर प्रोसेस थियोरी ऑफ वाइब्रेशन AC मेंटेनेंस एंड कंट्रोल AE। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? बीटेक एंड एमटेक एरोस्पेस। ना तो नेट मांगा गया है और ना ही उसी के साथ में PhD मांगी गई है। तो अगर आप बीटेक एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो ये पोजीशन आप लोगों के लिए है। उसी के साथ साथ में बीटेक CSE में भी आपकी वैकेंसी आई है जिसमें आपकी जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज योर बीटेक CSE MTech CSE। एंड अगर आप PhD परसुइंग है या कंप्लीटेड है देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इट। आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए दैट शुड बी योर AI ML क्लाउड कंप्यूटिंग बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये था आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज। उसी के बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में आपकी ऑपरेशंस, फाइनेंस, एडवांस एक्सेल एंड मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स सभी में वैकेंसीज हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये सारी क्वालिफिकेशन है। ऑपरेशंस में आपके लिए MBA एंड प्रीफरेबली PhD, नॉट कंपलसरी। ठीक है, अगर आप हैं तो आपके लिए एडवांटेज है। MBA एंड अगेन प्रीफरेबली PhD फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MBA इन IT डिपार्टमेंट के लिए, IT सब्जेक्ट के लिए, एंड ओनली MBA फॉर द मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रेफरेबली द PhD। तो ये थी आपकी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी। मूविंग ऑन टू अप्लाइड एंड लाइफ साइंसेज की वैकेंसी। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आई है आपकी? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी से बिलोंग करते हो वैकेंसी आपके लिए। फूड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो यू हैव गॉट द वैकेंसी। फॉरेंसिक साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, पाइथन, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, साइबर क्राइम एंड सो ऑन, सभी में आपके लिए वैकेंसीज हैं। एंड लास्ट में आप जूलॉजी से अगर बिलोंग करते हो देन ऑल्सो द वैकेंसी इज देयर फॉर यू। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन जो डिजायर्ड है वो ये सारी क्वालिफिकेशन डिजायर्ड है। आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं तो आप क्या होने चाहिए हो? आपके पास PhD प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर फूड टेक्नोलॉजी है तो PhD एंड MSc MTech। फॉरेंसिक साइंस है PhD एंड स्लैश करके है इसमें MSc विद नेट भी चलेगा। अगर आपने सिर्फ MSc विद नेट किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। MTech MCA एंड MSc फॉर द डेटा साइंस एंड जूलॉजी के लिए आप PhD कंप्लीट होने चाहिए। इसमें आप परसुइंग की क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। ठीक है, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस वाले आपके इस डिपार्टमेंट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अगर आप नॉलेज ऑफ बिवरेजेस से हैं या फ्रंट ऑफिस से हैं तो आपके पास डिग्री जो प्रेजेंट होनी चाहिए इधर MHM और MTM दोनों ही केसेस में। ठीक है, एग्रीकल्चर में विजिटिंग फैकल्टी मांगा गया है एंड सब्जेक्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड द योगा प्रैक्टिसेस। क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? MSc और PhD होनी चाहिए। सिमिलरली फार्मेसी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आई हैं जिसमें आपका है फार्माकोलॉजी एंड द फार्मास्यूटिक्स। जो क्वालिफिकेशन है दैट इज योर M Pharma और द PhD एंड आपका फार्मास्यूटिक्स के लिए PhD कंप्लीट नेसेसरी है।
सिमिलरली कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी वैकेंसीज हैं एंड डेवऑप्स या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से आप प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग आपका सब्जेक्ट है, AI ML, साइबर सिक्योरिटी, एनिमेशन एंड गेमिंग, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप या तो MCA हो या PhD हो, दोनों वर्क करेगा सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए और सारे ही सब्जेक्ट के लिए, इधर MCA PhD, MCA PhD, MCA और PhD। सिमिलरली आपका हेल्थ साइंसेज या पैरामेडिकल्स में भी आपकी वैकेंसीज आई हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, प्रिफर्ड 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। उसी के साथ साथ में MSc MLT प्रिफर्ड मिनिमम 1 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। MSc RIT प्रिफर्ड मिनिमम 1 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। ये है आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है एंड ये है आपके सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन मांगी है दैट इज योर BPT MPT स्पोर्ट्स, otherwise BMLT MSc MLT and BMRIT MSc RIT, अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MPH और MHA, ठीक है। उसी के साथ साथ में नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो कि आपके हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो एक्सपीरियंस आपका कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या कहीं का भी प्रेजेंट हो सकता है, बट 2 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ में इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर तो आपके पास मिनिमम 8 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिमेंबर इट इज द टीचिंग का एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी और डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सेप्ट द हेल्थ साइंसेज 2 साल का एक्सपीरियंस बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में मांगा है एक्सेप्ट द हेल्थ साइंसेज। अगर हेल्थ साइंसेज वाले कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है देन ऑल्सो दे ऑल कैन अप्लाई। नाउ इसी के साथ साथ में आपकी कुछ टेक्निकल असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज आई हैं जिन्हें हम यहाँ से देख सकते हैं। इंजीनियरिंग का अगर लैब टेक्नीशियन है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है BTech इन एरोनॉटिक्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब टेक्नीशियन के लिए टीचिंग असिस्टेंट क्वालिफिकेशन है MCA। फार्मेसी लैब टेक्नीशियन के लिए D Pharma या BSc किया हो। सैलरी के बारे में बताया गया है कि देयर इज नो कॉन्स्ट्रेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट, सैलरी का कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। जनरली जो UGC नॉर्म्स होता है उसी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट उतनी सैलरीज आपकी यूनिवर्सिटीज जो है पे करती हैं, बट एज दे आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे कैन इवन पे यू मच हायर एज कंपेयर टू द UGC नॉर्म्स, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना CV कहाँ भेज सकते हैं? दे कैन सेंड द CV एट दिस पर्टिकुलर email ID which is your career@uumail.in within the 7 days from the date of this publication। अगर 7 दिन के बाद भी आप भेजते हैं तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर हो जाए। एंड अगर आप बाद में भी भेजते हैं तो नेक्स्ट जो करियर आपका रिक्रूटमेंट का सेक्शन या एडवर्टाइजमेंट आता है उस टाइम पे भी आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जा सकती है। एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी पे विच इज योर career@uumail.in पे क्या कर सकते हैं, फटाफट से सेंड कर दीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अप्लाई फॉर द जॉब and I'll meet you again with such kind of the videos, ठीक है, in my next video. Till then, bye bye, जय हिंद, नमस्ते।